दोस्तों आपको ये तो पता होगा ही कि मगरमच्छ मांसाहारी होता है, जिसका अर्थ है कि ये सभी प्रकार के जानवरों को खाता है जो पानी में रहते हैं और यहाँ तक कि मवेशी भी। उनके पास मजबूत जबड़े होते हैं। ये अपने भोजन को चबाते नहीं है, बस पूरे शिकार को अपने पेट में निगल लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मगरमच्छ के मुंह में एक पक्षी आता है और मगरमच्छ उस पक्षी को खाता भी नहीं है। ऐसा क्या बात है जो कि मगरमच्छ उस पक्षी को नहीं खाता है? आखिर कौन सा है वो पक्षी? तो आइए जानते हैं। दोस्तों मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उनके जबड़े के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है और उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवेयर। दोस्तों अगर आप लोग भी दुबई जाने के लिए अथवा दुबई घूमने के लिए सोच रहे हैं तो दुबई जाने से पहले कुछ नियम है जो सभी को पता होने चाहिए। क्या क्या नहीं कर सकते हैं आप वहां पर। दोस्तों अगर आप दुबई या अरब देशों की यादगार कर रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर आप चुंबन यानी किस नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इसे देखता है तो वो आप पर इसकी रिपोर्ट कर सकता है और ये कानून द्वारा दंडनीय भी है। दोस्तों आप दुबई में लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट और होटलों में जितना चाहे उतना शराब पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप में ना पिए। यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर नशे में हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो रमजान के दौरान खा पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान सबके सामने खाने से बचने की कोशिश जरूर करें। जब आप होटलों में जाएं तो ये ना कहें कि आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, इससे आपको स्थानीय लोगों द्वारा गलत निगाह से देखा जा सकता है। दुबई में आप किसी के भी फोटो लेने से पहले उसका परमिशन लेना होगा। दुबई में आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हैं, VPN या वोटिंग के सहारा लेना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपिता और देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में महात्मा गांधी की ही भूमिका रही है। इसी के चलते उन्हें सम्मान देने के लिए आज भी भारतीय नोटों पर उनकी तस्वीर होती है। हालांकि पहले के भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो नहीं होती थी, उनकी जगह पर गेटवे इंडिया, अशोक स्तंभ, तंजौर और मंदिर की फोटो छपी होती थी। वहीं आज़ादी से पहले भारतीय नोटों पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद साल 1959 महात्मा गांधी की तस्वीर को छापा गया था। इसके बाद से आज तक भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की ये मुस्कुराती तस्वीर कहां से ली गई है? नोटों पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूदा राष्ट्रपति भवन में बस 1946 में खींची गई थी, जब गांधी जी म्यांमार यानी तब के बर्मा और भारत में तत्कालीन सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं पर उनकी तस्वीर ली गई थी। नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों के रंग जरूर बदले, लेकिन गांधी जी की वही मुस्कुराती तस्वीर आज भी देखी जा सकती है और आगे भी भविष्य में देखी जाएगी, यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि बिना गांधी जी के भारतीय नोट डुप्लीकेट लगती है। दोस्तों बंदरों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर जो और में पाए जाते हैं और दूसरे नवीन दुनिया के बंदर जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। नवीन दुनिया के बंदरों के 36 दांत होते हैं, जबकि प्राचीन दुनिया के बंदरों के सिर्फ 32। जी हाँ दोस्तों, बंदर आमतौर पर घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। इंसान के सिवा केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी है जो कि छिलके उतार कर केले खाते हैं। बंदरों और मनुष्यों का 98 DNA आपस में मिलता है। बंदर फूलों और पत्तों के अलावा और रेंगने वाले प्राणियों को भी खाते हैं। कभी कभी बंदरों को छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी सफर के दौरान उल्टी, चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो समझ जाइए कि आपको मोशन सिकनेस है। ट्रिप के शौकीनों को नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रिप पर जाने वाले कई लोगों के साथ मोशन सिकनेस की समस्या होती है। मोशन सिकनेस यानी सफर के दौरान उल्टी या जी मिचलना। कई लोगों का ये मानना है कि लंबे समय के बाद सफर पर निकलने से ऐसा होता है, लेकिन ये समस्या उन लोगों के साथ भी है जो हमेशा ट्रिप पर जाते रहते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान उल्टी रोकने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी उल्टी आ ही जाती है। बता दें कि मोशन सिकनेस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इससे व्यक्ति सफर के दौरान परेशान हो जाता है। अगर आपको सफर के दौरान उल्टी, मितली या चक्कर जैसी समस्या हो रही है तो आप नींबू, कोला ड्रिंक, अदरक या मिंट आदि के सेवन कर सकते हैं। इससे आपको उल्टी, मितली में जल्द आराम मिलेगा। इसके अलावा आप लौंग को भूनकर भी पीस ले और किसी डिब्बे में भरकर रख ले। जब भी सफर पर जा रहे हैं तो इसे साथ ले जाएं। उल्टी जैसा मन हो तो इसे सिर्फ एक चुटकी मात्रा में चीनी या काले नमक के साथ ले और चूसते रहे। दुनिया में फोटोग्राफी के आने के पहले से ही कैमरे के इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी। डिजिटल कैमरा और कैमरे फोन के साथ फोटोग्राफिक तकनीक से कैमरे का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो फिर आखिरकार कैमरे की तकनीक की शुरुआत कब हुई और दुनिया का सबसे पहला कैमरा किसने और कब बनाया था? आजकल स्मार्टफोन का चलन है जिनमें कैमरा होना एक बहुत ही साधारण बात है, लेकिन पुराने समय में किसी के पास कैमरा होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। पहले कैमरा का साइज काफी बड़ा होता था, जिसको इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर दुनिया में नई तकनीक बढ़ने के साथ ही कैमरा के रूप, साइज
साइज और प्रकार भी बदल गए, जिनको आज इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। दुनिया के सबसे पहले कैमरे को जोहन जन ने बनाया था, जिसको साल 1685 में बनाया गया था, लेकिन सबसे पहली तस्वीर जोसेफ नाइसफोर निप्से ने साल 1826 में खींची थी। नाइसफोर निप्से को फोटोग्राफी के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने होममेड कैमरे का उपयोग करते हुए सिल्वर क्लोराइड से लेपित एक कागज पर पहली एक आंशिक रूप से सफल तस्वीर ली थी। ये तस्वीर फ्रांस के बरंडी क्षेत्र में नीएप्स स्टेट की ऊपर की खिड़कियों से ली गई थी। दोस्तों, व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए नए नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप में एक और जबरदस्त फीचर की एंट्री होने वाली है। इस फीचर के आने के बाद आप वॉइस नोट्स को भी व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर लगा सकेंगे। WWeb बैटल इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इस नए फीचर को व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.22.21.5 में देखा गया है। वह बैटल इन्फो ने इस नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें इसके यूजर इंटरफेस को देखा जा सकता है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट को देखकर कहा जा सकता है कि वॉइस नोट को स्टेटस के तौर पर लगाने का तरीका लगभग टेक्स्ट स्टेटस अपडेट जैसा ही है। स्टेटस अपडेट के लिए वॉइस नोट को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन व्हाट्सएप के नए वर्जन में सेक्शन के अंदर ही मौजूद है। खास बात यह है कि यूजर वॉइस नोट स्टेटस अपडेट करते वक्त उसके बैकग्राउंड कलर को भी अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकेंगे। वह बैटल इन्फो ने कहा कि वॉइस स्टेटस अपडेट को यूजर जब भी ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगा। खास बात यह है कि व्हाट्सएप वॉइस नोट स्टेटस भी एंड टू एंड स्क्रीन ऑप्शन से प्रोटेक्टेड होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 30 सेकंड तक के वॉइस नोट को स्टेटस के तौर पर सेट कर सके। जय दुर्गे माँ, जय आदिशक्ति पराशक्ति माता। दोस्तों, माता शेरावाली की पूजा आ रही है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा उनके बारे में कुछ आपको बताने वाले हैं। कैसे हुआ देवी दुर्गा का जन्म? माना जाता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ था, जो राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर ने सभी देवताओं को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता त्रिमूर्ति के पास गए। देवताओं की कथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। यही कारण है कि देवी दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। तो फिर आखिर 9 दिन ही क्यों की जाती है देवी दुर्गा की पूजा? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा को महिषासुर को मारने में 9 दिन लगे थे। यही कारण है कि नवरात्रि को 9 दिन तक मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर और अन्य राक्षसों को मारने के लिए देवी दुर्गा ने हर दिन अलग अलग रूप लिया था। यही कारण है कि नवरात्रि में 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। अक्सर हम तस्वीरों में देवी दुर्गा को शेर की सवारी करते देखते हैं। मन में सवाल उठता है कि आखिर देवी दुर्गा शेर की सवारी